हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और आज है बृहस्पतिवार। आज मुझे करना है बृहस्पतिवार का उद्यापन, क्योंकि मैं व्रत रख रही थी तो उसी का आज मैं उद्यापन करूंगी। तो सारे काम मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और सुबह के जो काम थे वो हो चुके थे। उसके बाद मैं अब बना देती हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि इसमें आज मैंने कुछ भी नहीं डाला है। प्याज टमाटर ये सब कुछ नहीं डाला है, ऐसे ही बना रही हूँ। क्योंकि रूही बोल रही थी कि आज इसमें कुछ मत डालना, सिर्फ मसाले डाल के बनाना, तो वही मैं उसी तरह बना दिया है। और ये इसी का नाश्ता कर लेंगी और यही टिफिन में रख दूंगी, तो लंच हो जाएगा इन दोनों का। और नाश्ता बनाने के बाद मैंने नहा लिया है। नहा के मैं अब पूजा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं। तो इसलिए मैं सारे काम फटाफट से कर ले रही हूँ। और खाना वगैरह मैंने बना लिया था सब, फिर सारे काम मैंने कर लिए हैं। अब जो फल मंगाए थे मैंने वो धुल लेती हूँ। कि गुरुवार का व्रत कर रही थी तो उसी का मैं उद्यापन करूँगी आज, तो इसलिए मैं सारे काम फटाफट से कर देती हूँ। फल वगैरह धुल के रख दूँ, फिर उसके बाद फिर से नहाना पड़ेगा अभी, तभी पूजा पाठ होगा। और पहले मैंने नहाया तो है, लेकिन अब खाना वगैरह मैंने बनाया है तो अब फिर से नहाना है मुझे। तो इसलिए मैं बस ये फल जो लाए थे, कल शाम को लाए थे, तो ये सब पहले मैं धुल के रख देती हूँ और इनका पानी भी तब तक निकल जाएगा। आई थी तो फिर उसके बाद किचन के काम करने थे। खाना वगैरह ये सब पूरा हो गया है, एकदम क्लीन हो गया है पूरा सब, किचन वगैरह सब। अब सिर्फ यही काम बचा है कि अब नहाने जाना है। नहा लूँ, उसके बाद फिर मैं उद्यापन करती हूँ। पहले पूजा करूँगी और फिर उद्यापन साथ में आज कर दूँगी। और फल वगैरह मैंने धुल के रख दिया है सब। और अब मैं नहा के आ गई थी। उसके बाद ये सारा सामान मैंने नीचे से अब ये छत पर लाई हूँ, क्योंकि अभी मैं आज ये जो पूजा करूँगी, ये उद्यापन, ये आज मैं केले के पेड़ के पास बैठ के करूँगी। वैसे तो ये छत पे है, तो इसलिए मैं नीचे मंदिर के सामने भी मंदिर के पास बैठकर पूजा कर लेती थी। और यहाँ पर बाद में दीपक जलाने आती थी। दीपक जल ये सब बाद में करती थी यहाँ पर आके। तो आज उद्यापन करना है, तो इसलिए मैं केले के पेड़ के पास ही उद्यापन करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज पूजा कर लेती हूँ। और सारा सामान, काफ़ी सामान था, तो मैंने यहाँ पर सारा सामान ले आई हूँ। तो अब इसी तरीके से अब मैं उद्यापन कर लेती हूँ। तो अब मैं अपनी कथा पढ़ूंगी। और ये जो मैंने तुलसा माता के लिए जो लाई थी बिंदी सिंदूर ये सब था, तो तुलसा माता में मैं चढ़ा देती हूँ। साथ में मैं केले के पेड़ के पास तुलसा माता को अपने रखी हुई हूँ।
तो साथ में जब जल चढ़ाने आती हूँ तो तुलसा माता पर भी चढ़ा देती हूँ। और इतनी धूप थी तो मेरा सर भी दर्द कर रहा था, तो उस तरीके से मेरे आँख से आंसू भी निकल रहे थे, तो आँख भी दर्द कर रही थी। तो और धूप भी ज़्यादा थी, तो वैसे भी मेरी जब धूप ज़्यादा होती है तो मेरी आँखें बहुत कम खुलती हैं। और बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी तो धूप चलती रहती है। और मैं अब कथा यहाँ पर अपनी कथा पढ़ लेती हूँ, तो उसके बाद फिर आगे की पूजा संपन्न कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हो रही है मेरी कथा। और ऐसे मैं काफ़ी दिनों से व्रत रख रही थी बृहस्पतिवार का, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि अब उद्यापन कर देना चाहिए। फिर बाद में कभी सोचेंगे, फिर भी रख सकते हैं उद्यापन करके, कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फिर सोचेंगे व्रत रखना। तो इसलिए बीच बीच पे व्रत रखना, अगर किसी भगवान या माता जी का व्रत रखो तो बीच बीच में उद्यापन करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि अब उद्यापन कर देती हूँ, उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए बीच में छोड़ के फिर बाद में शुरू कर सकते हैं। जब जी चाहे तब आप शुरू कर सकते हैं। और ये पूजा जो होती है ये बहुत बड़ी पूजा होती है। कथा पढ़ने में पूरा करीबन 1 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए इस पूजा में काफ़ी टाइम लगता है। तो बच्चे अगर रहते हैं तो बच्चे बोर होने लगते हैं, और रूही कहेगी, अगर रूही रहती है तो कहेगी कि मैं इस पूजा में नहीं शामिल होंगी, क्योंकि तुम्हारी ये पूजा बहुत लंबी होती है। तो कभी कभी ज़बरदस्ती बैठाओ तो फिर थोड़ी देर बैठती है, फिर उसके बाद उठ के चली जाती है। जब मन करता है तो बैठ जाती है, नहीं मन करता है तो नहीं बैठती है, और बोलती है कि ये पूजा तुम्हारी बहुत लंबी होती है, तो इसमें जी उबने लगता है। तो बच्चे हैं, चलता है। अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।